मैं हूं सईद नूरान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। आज की न्यूज हाईलाइट। पहली हाईलाइट, लोकसभा में बजट को लेकर हुए बहस के जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने कहा कि यूनियन बजट 2021 और 22 भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने की गति को निर्धारित कर चुका है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि पैंडेमिक को मद्देनजर रखते हुए और उसकी चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने लॉन्ग टर्म गोल्स के रिफॉर्म्स को नहीं बदला और जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं वो देश को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाएंगे। अगली हाईलाइट, डब्ल्यूएचओ के चीफ ने दुनिया भर में कोविड-19 के केसेस की गिरावट की पुष्टि की। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए संख्या में लगातार पिछले 4 सप्ताह से केसेस में गिरावट देखी गई है और मरे हुए लोगों की भी संख्या कम होती जा रही है। अगली हाईलाइट, पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राइट विंग आउटफिट श्रीराम सेनी ने आज कहा कि 14 फरवरी को माता पिता की पूजा करके वो वैलेंटाइंस डे का विरोध करेंगे। अगली हाईलाइट, साइबर क्राइम में बढ़ती हुई संख्या को मद्देनजर रखते हुए और उस पर नियंत्रण लाने के प्रयास में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बीएस येडियुरप्पा ने अनाउंस किया कि राज्य में 8 और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। अगली हाईलाइट, 2 महीने पहले महिला का शव एक कुएं में पाया गया था। अब उसके बेटे ने इस आरोप को कबूल किया कि उसने कथित तौर पर अपनी मां का कत्ल कर दिया। 40 वर्ष का देवैया ने पुलिस को बताया कि उसने कथित रूप से अपनी मां का खून करके उसको एक्सीडेंट की तरह दिखाने के लिए उसकी मां के शव को कुएं में डाल दिया था। अगली हाईलाइट, थर्सडे राज्यसभा में उठाए गए सवाल एलिजिबिलिटी फॉर रिजर्वेशन के जवाब में यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर दलित अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम या क्रिश्चियनिटी कबूल कर लेते हैं तो वो इलेक्शंस में शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकते और कहा कि ये लोग शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का भी फायदा नहीं उठा सकते। दलित जो हिंदू, सिख या बुद्धिज्म को मानने वाले हैं वो इन सारे फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। अगली हाईलाइट, आज 32nd नेशनल रोड सेफ्टी वीक के इवेंट में बाइक रेस का आयोजन किया गया जिसमें पब्लिक को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का कहा गया। सड़क सुरक्षा और जीवन सुरक्षा मुहिम चलाई गई और इस प्रोग्राम में जॉइंट पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक और कई अधिकारी शामिल थे। अगली हाईलाइट, कर्नाटका सीएम ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकारी जमीन को बेचने का कहा। चीफ मिनिस्टर बीएस येडियुरप्पा ने यूनियन बजट से इंस्पायर होकर गवर्नमेंट एसेट को मोनेटाइज करने की योजना बनाई। इससे सरकारी जमीन और कमर्शियल डेवलपमेंट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बेच दिया जाएगा। अगली हाईलाइट, गुलाम नबी आज़ाद का टेन्योर इस मंडे खत्म हो गया था और उनकी जगह अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे। अगली हाईलाइट, नेशनल फेडरेशन ऑफ वीरशैव लिंगायत सिरसी ने एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें 200 लिंगायत वीरशैव सिरसी मौजूद थे। इन्होंने चीफ मिनिस्टर बीएस येडियुरप्पा से मांग की कि वो सारे लिंगायत के छोटे बड़े कम्युनिटीज़ को सेंट्रल बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में शामिल कर दें। ऐसे ही न्यूज़ हाईलाइट के लिए आप बने रहिए इंडियन मीडिया बुक के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।